नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और जैसा कि आप जानते हैं इस करंट सीरीज में हम बात कर रहे हैं टाइल्स और टाइलिंग की। बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है और बड़ा जेन्युइन सवाल है। वो ये है कि हमें गुड टाइल्स बेस्ट प्राइस पे कैसे खरीदें। एमआरपीस का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जो मॉल कल्चर है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट किस बेसिस पे है वही क्लियर नहीं है। खासकर पिछले कुछ सालों में एमआरपीस का वो रिलेवेंस एकदम खत्म हो गया है। क्योंकि पहले क्या था देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को देना पड़ती थी वो कहीं ना कहीं एमआरपी से जुड़ी हुई थी। तो उस वजह से बहुत हाई एमआरपी कोई प्रिंट नहीं करता था क्योंकि वो टैक्स मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा। अगर आप टाइल लगातार लेते रहते हैं, यानी कि आपका प्रोफेशन है, यू आर एन आर्किटेक्ट और यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर, यू मे हैव अ फेयर आइडिया। बट जो इंडिविजुअल हाउस बिल्डर है जो 5-10 साल बाद रिनोवेशन के लिए निकला है या नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेटर प्राइस मिलेगा। साथ ही मैं आपको एक टूल भी दूंगा जिसे यूज़ करके आपको काफ़ी आसानी हो सकती है चीज़ों को कंपेयर करने में और चीज़ों को समझने में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अच्छे और सस्ते टाइल लेने की क्या कोई प्रोसेस है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको बेस्ट प्राइस पे चाहिए, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना चाहिए, यानी कि यू मस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट टू नो हाउ मच क्वांटिटी यू वांट। और दूसरी बात, टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऑन द फ्लोर में हमने कई पॉडकास्ट ऐसे किए हैं जिससे ये इन्फॉर्मेशन का जो गैप है आप मिटा सकते हैं। एक आप पॉडकास्ट ज़रूर ट्यून इन करिए, वो है अबाउट टाइल्स, टाइप्स ऑफ टाइल्स। दूसरा, हाउ टू चूज द बेस्ट टाइल्स फॉर लिविंग रूम, हाउ टू चूज द बेस्ट टाइल्स फॉर बेडरूम, हाउ टू चूज बेस्ट टाइल्स फॉर बाथरूम। ये तीनों चारों एपिसोड आप अगर सुन लेते हैं तो आपका जो दूसरा रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट नो सम बेसिक्स अबाउट द टाइल बिफोर गोइंग टू द मार्केट। मार्केट में आप अनाड़ी या नोविस की तरह नहीं जाइए। और अगर आप इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो भी जो प्रोसेस की अभी हम बात करेंगे टू गेट द बेस्ट प्राइस, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस होमवर्क के बाद आप कम से कम 2 शोरूम में विजिट करें और शांति से सुनें। इसके पहले कि वो टाइल दिखाएं, आप उनको अपना रिक्वायरमेंट ज़रूर बता दें। बिल्कुल लिख के आप दे दीजिए, तो वो सामने वाले को भी क्लियर हो जाता है कि भई ये जो कस्टमर है अपना होमवर्क करके आया है, एकदम नोविस नहीं है, अनाड़ी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा टूल हो सकता है या ऐसी कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस हो सकती है जिससे वी कैन गेट द गुड टाइल एट बेस्ट प्राइस। तो बिल्कुल हो सकती है और आज के पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव भी वही है। ये रहा वो टूल। आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल शीट है बेसिकली। बहुत सारे नंबर्स हैं, आप घबराएं नहीं। हम इसको सिंप्लिसिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमने बोला था कि आप घर के सारे स्पेसेस को आप नोट डाउन करिए। आप कॉलम में देखिए कि लिविंग रूम है, पैसेज है, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, बालकनी, बाथरूम वॉल, बाथरूम फ्लोर। इसके अलावा जितने भी एरिया हैं सबको आप लिखें, उनका एरिया निकालें। एरिया निकालना तो एकदम सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ है। मान लीजिए कि लिविंग रूम का साइज आपका 12 फीट विड्थ है और 20 फीट अगर लेंथ है, तो हो गया 240 स्क्वायर फीट। बाथरूम का जब वॉल का एरिया निकालते हैं तो उसमें डोर का आप माइनस कर दीजिए और अगर वहां पे विंडो है तो वो भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये एरिया निकलने के बाद उसमें आप एक्स्ट्रा 10% ऐड कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आगे की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। टाइल अक्सर कम पड़ जाता है, कुछ टाइल टूट जाते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ कटिंग में चले जाते हैं। आप ये कहेंगे कि मुझे तो एक ही टाइल सारी फ्लोरिंग में लगाना है, तो अलग अलग मैं क्यों निकालूं। बट प्रोसेस में हम आपको आगे बताएंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। आपको गुड टाइल्स बेस्ट प्राइस पे चाहिए ना, तो आप प्लीज इस प्रोसेस को फॉलो तो करिए। यानी कि इस स्टेज तक आपने क्या किया, सारे स्पेसेस का एरिया विथ 10% एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करके रख लिया और आपने बेसिक टाइल्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको आत्मसात कर ली। आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हाँ भाई, ग्लेस टाइल्स होते हैं, अनग्लेस टाइल्स होते हैं, पोर्सलिन टाइल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट फिनिशेस आती हैं, उसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, उनके अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस ये हैं। अब उसके बाद के स्टेप की बात करते हैं। इस एक्सेल शीट का आप लीजिए प्रिंट आउट, ब्लैंक प्रिंट आउट, जिसमें स्पेसेस लिखे हुए हैं, एरियाज लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिखी हुई है और टोटल जैसे उस शीट में दिख रहा था 1254 स्क्वायर फीट। ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। आपने बेसिक जो पॉडकास्ट थे
टाइल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो भी आपने कर दिया। तीसरी स्टेप में आप कर सकते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए, जैसे जॉनसन है, कजारिया है, सिम्पोलो है, सोमानी है। तो इनकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ डिज़ाइंस भी दिख जाएंगी, कुछ कुछ उनका मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी दिख जाएगा, अबाउट द कंपनी भी दिख जाएगा, क्या क्या कंसेप्ट है उनके पास, क्या क्या है ये भी दिख जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक और चीज़ मिलेगी, और वो है कन्फ्यूजन। तो डरिए मत, आप लेकिन एक बार विजिट करके देख लीजिए, आपको एक फेयर सा एक आइडिया आ जाएगा। अब आप तैयारी शुरू करिए बाजार में जाने की। आपको कम से कम 2 शोरूम विजिट करना है। वहाँ जाइए, अपना रिक्वायरमेंट दिखाइए, और जो भी सेल्स की टीम है, उनके जो भी सेल्समैन हैं या डीलर रिटेलर खुद भी हैं, आप उनकी बातें सुनिए, और उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल होते हैं, बिना झिझक उनसे पूछिए, और तब तक पूछिए, ज़रूरत पड़े तो उसको एस्केलेट करिए, जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। उनको आपने मेजरमेंट शीट दिखा दी, और उनसे आपने एक एस्टीमेट ले लिया। इसके बाद आपको बाकी के जो 1, 2, 3 और शोरूम है उसमें भी जाना है। एक और बात करिए, जब आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं इन कंपनीज की, तो हर कंपनी लीड फॉर्म प्रोवाइड करती है, टेल अस योर रिक्वायरमेंट। आप उसमें अपना रिक्वायरमेंट दे दीजिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं, उनका जो भी सिस्टम होगा कस्टमर को अटेंड करने का, आपके पास कॉल आएगा या आपके पास इनवाइट आएगा उनके शोरूम का, और ये एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, इंडिया मार्ट आप जानते होंगे, आप अपनी इंक्वायरी उस पर भी फ्लोट कर दीजिए। वो कोई एक ब्रांड को नहीं, वो कई ब्रांड को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको हो सकता है एक से ज़्यादा वेंडर या कंपनीज या शोरूम वाले आपको कॉल करेंगे। इसके बेसिस पे, चूंकि अब आपको पता है कि मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, बाथरूम का कितना है, लिविंग रूम का कितना है, बेडरूम का कितना है, पैसेज का कितना है, और आपको ये भी पता है, अब आप विजिट भी कर चुके हैं 1-2 शोरूम, तो आपको ये भी पता है कि भाई जीवीटी का 8160 का प्राइस मुझे एक जगह 70 रुपये मिला था, एक जगह 90 रुपीज़ मिला था। ये 2x2 का बेडरूम का टाइल मुझे 50 रुपीज़ में बोला था, किसी ने ये बोला था। आपके पास पूरी नोटिंग है। अब आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स यूज़ आवर टूल। हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो अभी तक हमारे पास सारे स्पेस वाइज पूरा रिक्वायरमेंट आ चुका है। अब हमने टाइल डिटेल जहाँ जहाँ से जो जो ऑप्शन मिले, हमने उसमें टाइल लिखा, और उसका क्या प्राइस हमको मिला था। अगर एक से ज़्यादा हमें कोट आए हैं तो हम अलग अलग शीट में भी डाल सकते हैं, या अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज़ है तो आप इसमें डिफरेंट कॉलम्स भी जोड़ सकते हैं। आपने टाइल का डिटेल डाला, उसके बाद जो भी रेट मिला है आपने वो डाल दिया, और प्राइस हमेशा पर स्क्वायर फीट में लीजिए। ये पर बॉक्स और इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इंसिस्ट करिए कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट स्क्वायर फीट में है, तो मुझे जो प्राइसिंग है वो भी पर स्क्वायर फीट में ही चाहिए। यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा एस्टीमेट, और नीचे टोटल क्या लिखा हुआ, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि पूरे घर के लिए सभी तरह के टाइल को इंक्लूड करने के बाद आपको इस एग्जाम्पल में जो जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 80,553 का, यानी कि एवरेज जो है पर स्क्वायर फीट पूरे घर की कॉस्ट जा रही है आपकी लगभग 64 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब इस टूल का एडवांटेज देखिए कि कैसे आप इस अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि लिविंग रूम का टाइल जो आपने 85 रुपीज का पकड़ा है, उसकी जगह आप सोच रहे हैं कि भाई ये टाइल अगर मैं 6120 में चला जाऊं तो मुझे 60 रुपीज में मिल जाएगा। करके देखिए यहाँ पे कितना फर्क पड़ता है। 80,000 का 40,000 हो रहा है, या 80,000 का 75,000 हो रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि बेडरूम में तो वैसे ही टाइल ज़्यादा विजिबल नहीं है, और मैं इसमें एक तरह के टाइल लगा देता हूँ कॉस्ट इफेक्टिव 60x60। लिविंग रूम में मैं एक काम करता हूँ कि मैं 120x180 यानी कि 4 फीट बाई 6 फीट या 4 फीट बाई 8 फीट बड़ा टाइल डाल देता हूँ। उसकी कॉस्ट आ रही है 120 रुपये या 100 रुपये। आप वहाँ चेंज करके देख लीजिए कितना फ़र्क पड़ रहा है उसमें। ये है इस एक्सरसाइज का एडवांटेज कि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आप रियलाइज कर सकते हैं, वरना आप वो कैलकुलेटर और पेपर लेके वो डीलर भी जोड़ता जाएगा और आप लास्ट में आप परेशान हो जाएंगे। तो ये होमवर्क अपन खुद करें, उसमें ही अपनी भलाई है। अब यहाँ से आपको करना है शुरू नेगोशिएशन। अगर आपको पहले 2 शोरूम में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप और भी शोरूम में जाएं, और जो इंक्वायरीज जो आपने फ्लोट की थी कंपनीज की वेबसाइट में या इंडिया मार्ट जैसी साइट्स पे,
उससे भी आप रिस्पॉन्स लें। देखिए, इसमें आपके पास जितना ज़्यादा लीड टाइम होगा, आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। मालूम पड़ा इंटीरियर का काम शुरू हो गया है, टीम आने वाली है और लास्ट मोमेंट में आप टाइल लेने निकल रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। एक और बात है कि किसी भी कंपनी के सारे ऑप्शन, जितने भी शोरूम हैं, सारे सारे आइटम स्टॉक्स में किसी के पास नहीं होते हैं। 20 से 30% आइटम स्टॉक में होते हैं, बाकी सब मंगाना पड़ता है, जिसमें 8 से 10 दिन तक लग सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि 20-25 दिन पहले कम से कम आप अपना ये होमवर्क शुरू कर दें। अब देखिए, नेगोशिएट तो हम, बार्गेनिंग तो हम लोग का करने का जन्मसिद्ध अधिकार भी है और हम में से लगभग सभी लोगों को ये मालूम है। अलग अलग स्टाइल होते हैं, भाई लास्ट प्राइस बता दो क्या होगा, नहीं नहीं फलाने जगह ने उतना किया है, ये तो 10% हमको कम से कम चाहिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में किसी को जानते हैं तो आप उनसे पता करें ये पर्टिकुलर टाइप के टाइल का एक्स प्राइस क्या है, मीन्स एक्स फैक्ट्री पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है। बड़ी ही ओपन प्राइसिंग है। आपको मान लीजिए कि बोल दिया कि भाई 40 रुपए एक्स का रेट चल रहा है, 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट, इसमें आप 18% जीएसटी जोड़ लीजिए और 5 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास जो भाड़ा आता है, फ्रेट आता है, वो आप जोड़ लीजिए। जितना आप फैक्ट्री से दूर हैं उतना ज्यादा आपको फ्रेट आता है और आजकल फ्रेट काफी बढ़ गया है, तो आप 10-12 रुपए आप मान के चलिए। इसके अलावा मान लीजिए कि इसके ऊपर 10 या 15% मार्जिन से कम तो कोई रिटेलर काम करेगा नहीं, उसको परोड़ेगा भी नहीं, उसकी दुकान के खुद के खर्चे 8-10% हो जाते हैं। तो एवरेज 15 से 25% के बीच में इसमें रिटेल का मार्जिन हो सकता है कम क्वांटिटी के लिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट है या ज़्यादा क्वांटिटी है या डिपेंडिंग अपॉन दोस डीलर की जो भी कंडीशंस है, जो भी हैं, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। एक बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला आपको बताता हूँ अभी। देखिए, इस इंडस्ट्री में हर कंपनी और हर बड़े डीलर के पास डेड स्टॉक होता है। कंपनीज के पास इसलिए होता है कि उसको हर 2-4 महीने में नए नए प्रोडक्ट्स डालना है। तो कैसे डालेंगे जब तक पुराने नहीं हटाएंगे? ये डिज़ाइंस खराब नहीं होती, ये डिज़ाइन सिर्फ न्यूनेस के कारण हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। कैसे खराब होंगे आप बताइए? 90% लोग जो फ्लोरिंग के लिए टाइल लेते हैं, या तो वो कोई मार्बल होता है या कोई स्टोन होता है या कोई वुड होता है। कौन सा वुड, कौन सा मार्बल, कौन सा स्टोन नेचर ने डिसकंटिन्यू कर दिया? तो थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस होते रहते हैं। किसी की फिनिश थोड़ी सी ऐसी हो गई, किसी की वेन ऐसी थी उसको ऐसा कर दिया, वुड में कुछ टेक्सचर हल्का सा चेंज हो गया। तो अगर वो डेड स्टॉक, आप सीधा सीधा बिना हिचकिचाहट के पूछिए कि भाई तुम्हारे पास कौन सा मटेरियल इस कैटेगरी में, कौन कौन सी डिजाइन है जो मुझे बेटर प्राइस में दे सकते हो, और यहां ये एक्सेल टूल आपके काम आएगा क्योंकि आपने अलग अलग एरियाज लिख के रखे हैं। तो हो सकता है एक बेडरूम में कोई आप ऐसी डिजाइन जो आपको पसंद होना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन एस्थेटिक्स, आई एम सेइंग दैट बी वाइज, कीप ऑप्शंस ओपन, डोंट कॉम्प्रोमाइज बट कीप इट ओपन। तो आप, मालूम पड़ा ये बाथरूम के लिए, हाँ भाई मेरे पास 20 बॉक्स है, इसमें मेरा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, बाओ बोलो, ठीक है। कई केसेस में आपको आश्चर्य होगा कि सेम कैटेगरी का टाइल जो आपको पसंद भी आएगा, हो सकता है आपको 20 से 25% कम प्राइस पे मिल जाएगा। जनरली चूंकि पूरे इंटीरियर को देखते हुए टाइल की कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी मुंबई में जो कहते हैं कि मगजमारी कौन करेगा, बट फिर भी अगर आपका एरिया ज़्यादा है और आपके पास समय है तो ये मगजमारी भी बेकार नहीं जाएगी। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक गुड टाइल बेस्ट प्राइस पर ज़रूर ले सकते हैं। और इसके लिए जो प्री कंडीशंस है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कितना टाइल चाहिए, आपको ये भी बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कितने तरह के टाइल होते हैं ताकि आपका सिलेक्शन में गलती नहीं हो। तीसरी बात, आपको ऑप्शंस कंपेयर करना है और माइंड को खुला रखना है ऑल्टरनेटिव्स के लिए, ऑप्शंस के लिए। इस टूल का इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सेल शीट आप चाहें तो डाउनलोड कर पाएँ। I am sure that you will be in better position to buy good tile at best price. Thank you so much for listening. If you have any questions related to tiles, tiling or any other flooring, do let me know. आने वाले पॉडकास्ट में हम उसको कवर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, if you are liking the content,
This is a new channel and I need your support. Kindly share this podcast in your network और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए सवाल या नए टॉपिक.